बहुत समय पहले की बात है। गांव रंगीला नगर में एक अनाथ लड़की पायल रहा करती थी। वह दोनों पैरों से अपाहिज थी। दरअसल जब वह 9 साल की थी तब एक कार दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु भी हो गई थी और उसी कार दुर्घटना में उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ गए थे। इसीलिए वह अपाहिज थी। तब से ही पायल अपनी दादी के साथ ही रहा करती थी। उसके माता पिता के जाने के बाद उसकी दादी ने ही उसका पूरा ख्याल रखा। पायल के माता पिता चाहते थे कि पायल पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने। वह भी अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। उसकी दादी उसके पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए सब्जी बेचा करती और दूसरों के खेतों में काम भी करती थी, जिससे उनके घर का और पायल की पढ़ाई का खर्च चल पाता था। एक दिन पायल अपनी दादी से कहती है, दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं मेरी प्यारी बिटिया, मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी। मैं कभी तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपने माता पिता को छोटी सी उम्र में खो देने से पायल को अपनों के जाने से बहुत डर लगने लग गया था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी दादी भी उसको छोड़कर चली जाए, क्योंकि उसके माता पिता के जाने के बाद उसकी दादी ही थी जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी। रोज उसकी दादी ही उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। स्कूल में भी पायल को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता। वह दोनों पैरों से अपाहिज थी, इसलिए उसे कक्षा में पहुंचने में हमेशा बहुत देरी हो जाया करती थी। पायल, आज तुम 15 मिनट लेट आई हो। पायल बेटा, तुम्हें स्कूल आने में देरी होती है तो घर से थोड़ा जल्दी निकला करो। ऐसे ही चलता रहेगा पायल बेटा तो तुम्हारी पढ़ाई मिस हो जाएगी। क्या मैडम, ये पायल हमारे स्कूल की इकलौती व्हीलचेयर वाली स्टूडेंट है। बेचारी अपाहिज स्टूडेंट व्हीलचेयर पर स्कूल आती है तो लेट तो होगी ही। ये इतनी गरीब है कि स्कूल वैन में भी नहीं आ सकती। बेचारी गरीब व्हीलचेयर वाली स्टूडेंट। मीनाक्षी, चुप हो जाओ। क्यों पायल का मजाक उड़ा रही हो? दुर्घटना तो किसी के भी साथ हो सकती है। आज पायल के साथ हुई है तो कल हो ना हो दुर्घटना हमारे साथ भी घट सकती है। इसलिए हमें किसी के ऊपर हंसना और उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समझ गई तुम मीनाक्षी? आगे से कभी पायल का मजाक मत उड़ाना। जाओ पायल बेटा, अपनी सीट पर बैठ जाओ और कल से थोड़ी जल्दी घर से निकलना। स्कूल टाइम पर पहुंच पाओगी बेटा। अरे तितली, ये अपाहिज स्टूडेंट तो अपनी सीट साथ में ही लेकर घूमती है। इसे सीट की क्या जरूरत? बेचारी पायल को अपने अपाहिज होने की वजह से स्कूल के बच्चों के ताने सुनने पड़ते थे। पायल को इन सब बातों का बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन वह इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। वह इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी। वह तो पढ़ लिखकर अपने माता पिता का डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहती थी। पायल पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह हमेशा क्लास में टॉप करती। ऐसे ही समय गुजर रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन ऐसा आया जब पायल का सब कुछ खत्म हो गया। दादी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपने तो कहा था आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। वापस आ जाइए। दादी, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। कहाँ चली गई दादी मुझे छोड़कर? पायल की दादी भी अब पायल को छोड़कर जा चुकी थी। अब पायल बिल्कुल अकेली हो गई थी। घर में भी खाने को कुछ सब्जियां और अनाज ही बचा था। पायल ने अपने आप को जैसे तैसे करके संभाला और कुछ दिन बाद वह स्कूल जाती है। पायल, तुमने 2-3 महीनों से स्कूल की फीस नहीं भरी है। प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि स्कूल की फीस नहीं भरोगी तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। मैडम, मेरे माता पिता तो मैं 9 साल की थी तभी मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरी दादी का भी देहांत हो गया है। मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं। पायल की बात सुनकर मैम को बहुत दुख होता है, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। तो पायल, तुम सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लो। बेटा, तुम जब तक फीस नहीं भर देती पायल, तुम स्कूल नहीं आ सकती। अरे मैम, इसके पास तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जितने भी पैसे नहीं होंगे। बेचारी क्या करेगी अब ये अपाहिज? सभी बच्चे पायल पर हंसने लगते हैं। पायल वहाँ से रोते हुए निकल जाती है और एक मंदिर में चली आती है। हे भगवान, पहले तो आपने मुझसे मेरे माँ बाबा को छीन लिया और अब मेरी दादी को भी। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? पायल भगवान के सामने खूब रोती है और थोड़ी देर बाद घर आ जाती है। अगले दिन पायल गांव की दुकानों और घरों में काम ढूंढने जाती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। सुबह से काम ढूंढ रही हूँ,
कोई काम नहीं मिल रहा। काम ढूंढते ढूंढते पायल थक जाती है और पेड़ के नीचे जाकर रुक जाती है और रोने लगती है। पता नहीं अब मेरा क्या होगा, कौन करेगा अब मुझ अपाहिज की मदद। मुझे बहुत भूख भी लगी है। पायल का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हाथ लगाया हो। पायल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर सी परी खड़ी हुई थी। कुछ देर तक तो पायल उस परी को ही देखती रही। फिर वह बोली, आप एक परी हो? हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं एक परी हूँ। पायल परी को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अभी तक उसने किताबों में ही परियों को देखा था। परी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी परी बोली, तुम यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें कोई परेशानी है? पायल ने परी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। पायल की बातें सुनकर परी को बहुत दुख हुआ और परी ने पायल की मदद करने का फैसला लिया। वह उसे एक विशाल पेड़ के पास ले जाती है और वहां जाकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई। छड़ी घूमते ही पेड़ पर आम का घर प्रकट हो गया। यह देखकर पायल चौंक जाती है। अरे वाह, इतना बड़ा आम! देखकर तो लग रहा है यह आम नहीं, आम का घर है। हाँ पायल, ये आम का घर है। आज से तुम इसी आम के घर में रहोगी। यही तुम्हारा घर है। परी पायल को आम के घर में लेकर जाती है। आम का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। आज से तुम यही रहना पायल, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। तुम यहाँ रहकर पढ़ाई भी करना और तुम्हारे माता पिता का सपना भी पूरा करना। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। अब पायल उसी आम के घर में रहती और पढ़ाई करती। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती वह आम के पेड़ से मांग लिया करती थी।